Good morning, students. Today we will start depreciation, provisions and reserves. That is your chapter number 7. अब देखिए डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं. डेप्रिसिएशन आपका वो टर्म्स होता है जिसमें हम एक जैसे कोई सामान का एग्जांपल देती हूँ मैं. फॉर एग्जांपल आपके घर का ही एग्जांपल दूँ. इसमें आपने देखा होगा जब आपने घर न्यूली मेड था, न्यूली बनाया हुआ था, उस समय आपने वाइट वॉश किया होगा, ठीक है, पेंट किया होगा. अब आपको 3 साल हो गए आपको घर पे रहते हुए, या 4 साल 5 साल हो गए, तो आपको क्या लगता है कि वो वाइट वॉश या पेंट किया हुआ एज इट इज़ रहेगा जैसा आपका नया बना हुआ था? नहीं, उसमें क्या होगा, कुछ दाग धब्बे लग जाएंगे, उसमें धूल मिट्टी लग जाएगी, धूल लग जाएगी. तो वो क्या है, पेंट जैसे नया था, नया पेंट हुआ था, उस समय जैसे उसमें शाइन थी वैसा उसका शाइन नहीं रहेगा. तो ये क्या कहलाता है? डेप्रिशिएशन. ऐसे जब हम कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई मशीनरी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एक ग्रेजुअल रिडक्शन इन इट्स वैल्यू, उसके वैल्यू में रिडक्शन होता रहता है. जैसे आपने कोई मशीन, फ़ैन का ही एग्जांपल ले लेते हैं. जो अगर नया फ़ैन है तो वो आपको बहुत तेज़ हवा देता है जब वो नया रहता है, तो उसमें जो बटन्स रहते हैं सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं. लेकिन जब उसको टाइम होता जाता है, उसको हम यूज़ करते रहते हैं, उसकी टाइम स्पेंड बढ़ती जाती है, तो अब वो फ़ैन क्या होता है, कम हवा देता है. और उसके सामने अगर कोई नया फ़ैन रखते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ हवा देगा, और जो आपका पुराना फ़ैन है वो कम हवा देता है. तो ये क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें एक टाइम के साथ उसमें वैल्यू उसकी घटती जाती है. तो जो उसकी वैल्यू जो घटती है, डैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिशिएशन. अब उसमें फ़ैन की वैल्यू उसकी घट रही है. जब आपने ख़रीदा था उस समय वो अच्छा था, चमकदार था, शाइन कर रहा था, तेज़ हवा दे रहा था, उसके बटन सारे अच्छे थे. अब क्या हो गया, आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स, अब वो फ़ैन थोड़ा सा क्या हो गया, कम हवा दे रहा है, उसके ब्लेड्स भी थोड़े से पुराने हो गए, और पुराने होने की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा कम हवा दे रहा है. तो क्या हो गया, उस फ़ैन की क्या होगी, डेप्रिशिएशन मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हर साल घटती जा रही है. अब उसको आप जब बेचोगे तो क्या वो नए रेट में ख़रीद लेंगे कोई? नहीं, उसको नए रेट में तो कोई ख़रीदेगा नहीं. क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू अब क्या हो गया है, घट गई है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन. तो ये इस चैप्टर में हम कैसे हम मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, बिल्डिंग्स जो फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, उन पे डेप्रिशिएशन कैसे लगाना है वो हम पढ़ेंगे. तो इसके आपके 2 मेथड्स आर देयर. तो इस चैप्टर में आपके 2 मेथड्स ही यूज़ किए गए हैं. एक तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है. देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड आपका वो मेथड होता है जिसमें हम एक फ़िक्स रेट रख के चलते हैं. डेप्रिशिएशन का रेट जो है वो फ़िक्स रहता है. जैसे आपके 1 लाख का आपने एक मशीनरी ख़रीद रखी है. अब उस 1 लाख की मशीनरी पे अगर आपने 10% डेप्रिसिएशन लगा रखा है, तो क्या होगा, 1 लाख का 10% 10,000. तो वो हर साल आप 10,000 रिड्यूस करते रहोगे उससे. उसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक साल में 10,000 रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो वो आपने माइनस कर दिया. ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम जब भी कोई नई प्लांट खरीदें, नई मशीनरी खरीदें, तो जो हमने बचा के रखा हुआ डेप्रिसिएशन के नाम से, हमने जो पैसे साइड में रखे हुए हैं अपने रिज़र्व में, तो वो पैसे हमें क्या यूज़ होगा, जब नया प्लांट खरीदेंगे तो उसमें हम उस पैसे को लगाते हैं. क्योंकि नए प्लांट जब भी खरीदते हैं तो वो हमेशा हाई रेट में ही होगा, पुरानी रेट में तो मिलेगा नहीं. जो हमने 4-5 साल पहले या 10 साल पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, उसका रेट अब क्या होगा, 4-5 साल या 10 साल बाद उसकी रेट तो हाई होगी. और उसकी रेट हाई होने की वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन के नाम पे हम साइड पे रखते जाते हैं, और उस पैसे को हम जो नए प्लांट एंड मशीनरी है उसको ख़रीदने में यूज़ करते हैं. तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो आपका आता है, इसमें क्या होता है, आपका एक फ़िक्स रेट, जैसे मैंने कहा 1 लाख की मशीनरी खरीदी, उसमें 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10% डेप्रिसिएशन 10,000 एक बार आपका रिड्यूस होगा, तो अब वो 10,000 ही रिड्यूस होता जाएगा, कोई उसकी अमाउंट में चेंज नहीं होगा. डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल गई 10,000, वही रिड्यूस होता जाएगा, और आगे भी 10,000 ही रिड्यूस होता जाएगा. तो इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. मीन्स एक फ़िक्स, इसको फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है. उसमें फ़िक्स अमाउंट रहता है, तो वही फ़िक्स अमाउंट जो है, अमाउंट एक बार फिक्स हो गई तो वही आपका रिड्यूस हो, माइनस करते जाते हैं उसके. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. देखिए, रिटर्न डाउन मीन्स ये आपका, ये स्ट्रेट लाइन मेथड्स के ठीक उल्टा है, अपोजिट है. इसमें क्या होता है,
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है उसको आपने 10% आपने रेट रखा हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो एक साल तो आपने 10,000 रिड्यूस किया। अब आप नेक्स्ट ईयर जो आपका अमाउंट आएगा वो 1 लाख माइनस 10,000 90,000 आएगा, और 90,000 का तब 10% निकालेंगे और वो रिड्यूस करेंगे। तो रिटर्न डाउन में क्या हो रहा है, आपका जो पैसे हैं डेप्रिसिएशन के, जो रुपीज़ है जो आपने फिक्स कर रखा है वो फिक्स नहीं रहेगा। जैसे 1 लाख में 10,000 आपने फर्स्ट ईयर जो ख़रीदा था आपने मशीनरी, उसमें 10,000 रिड्यूस किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा, वो 10,000 हम 1 लाख में से माइनस कर देंगे, तो बचा कितना 90,000। अब 90,000 का हम 10% निकालेंगे, तो 90,000 का 10% जो निकालेंगे वो कितना होगा 9,000 ना, तो 9,000 आपका नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का रेट रहा। तो फर्स्ट ईयर तो आपका 10,000 था, नेक्स्ट ईयर आपका 9,000 था, ऐसे वो रिड्यूस होता जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न डाउन, मीन्स डाउन होता जा रहा है, ठीक है, और मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होते जाती है, और इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है। तो एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और दूसरा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है। तो एनुअल चार्जेस जो हमारे लग रहे हैं वो हमेशा क्या होता है, हर साल घटते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी रहता है, और इसको करेक्ट माना जाता है इस मेथड को, और स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों में से कंपेयर करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को कंपनीज करेक्ट मानती है, मोस्टली इसी को ध्यान में रखते हुए अपने डेप्रिसिएशन चार्ज लगाती है। और स्ट्रेट लाइन मेथड आपका बहुत इजी रहता है कंपेयर टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन April 1, 2010 Bajrang Marbles purchased a machine for rupees 1,80,000 and spent 10,000 on its carriage and 10,000 on its installations. It is estimated that its working life is 10 years and after 10 years its scrap value will be rupees 20,000. देखिए, बजरंग मार्बल्स ने परचेज़ किया 1,80,000 के मशीन्स परचेज़ कर रखे हैं, और इसके परचेज़ करने पर इन्होंने 10,000 तो कैरियज मीन्स लाने का किराया इनको पड़ा, और साथ ही साथ इन्होंने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए हुए हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस इन्होंने 10,000 दे रखे हैं। इंस्टॉलेशन मीन्स जो भी आपका मशीन में कुछ उसके पार्ट्स लगे होंगे, कुछ भी लगे होंगे, तो वो आपके 10,000 आ रहा है। तो जब भी मशीन हम खरीदते हैं और उसमें जो आपका स्पेंड होता है, एक तो कैरियज स्पेंड होता है, जो भी लाने का किराया, उसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है उसको भी हम इसी में इंक्लूड करके हम मानते हैं कि पूरी मशीन कितने की आई, 180 प्लस 10,000 2 lakhs की मशीन आई, ठीक है। तो ये माना जाता है जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए, समझ लो एक दीवान खरीदा, तो दीवान जब खरीदोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आया आपका 8,000 का दीवान आया, 8,000 के दीवान लाने में आपको 500 रुपीज़ उसका किराया पड़ा, तो उसको भी आप क्या मानोगे कि हाँ 8,000 है तो 500 भी हम उसी में मानेंगे। उसके बाद आपने उसको थोड़े से उसको फिटिंग वगैरह करने में लगाए 1,000, तो आप क्या मानोगे कि 1,000 भी हम दीवान खरीदने में ही इंक्लूड करेंगे। तो अब आपका जो दीवान का रेट है वो क्या होगा, 8,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, तो ये कितना हो गया 9,500। तो ये आपका दीवान का रेट हो गया, ठीक है। ऐसे हम मशीन में भी मानते हैं। अब इन्होंने कहा गया है तो ये तो इंक्लूड कर देंगे, और साथ ही साथ जो स्क्रैप वैल्यू मीन्स आपका जब मशीनरी जब उसका टाइम ओवर हो जाता है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, कबाड़ी वगैरह में बेच देते हैं, तो उससे हमें जो भी मिलता है वो हम इससे माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमें पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे तो हमारे लग रहे हैं वो बाहर जाएंगे, और इतने पैसे हमारे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गए, उसको हम उतने रेट से माइनस करके तब हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, एंड ए और बी दिया हुआ है, तो ए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द first 4 years and providing depreciation on straight line method. Accounts are closed on 31st March. देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड हमें बता रखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे, और हमें डेट दे रखी है 31 मार्च को हमारा ये ईयर क्लोज हो रहा है। तो ईयर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमने डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन में डायरेक्टली कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा 180 रुपीज़ में हमने ख़रीदा है, ठीक है, नेट मशीन, लेकिन उसमें हमें कैरिज चार्जेस 10,000 और प्लस उसमें हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 10,000,
ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ मशीन, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देती हूँ, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 20,000, मीन्स आफ्टर ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो इसको 20,000 रुपीज़ में उन्होंने उसको बेच दिया, किसको, कबाड़ी के भाव में, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड द स्क्रैप। अपॉन ईयर्स आपका कितना दिया हुआ है, तो ईयर हमें बता रखा है इट्स एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज़ 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर एस्टिमेट कर रखा है, तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आया आपका 10,000 28,000 रुपीज़ ये आ गया, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारी क्या होगी, डेप्रिशिएशन अमाउंट। देखिए, तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो लेज़र अकाउंट आपने सीखा ही हुआ है, तो लेज़र अकाउंट है, इसमें मशीनरी अकाउंट बना रही है। तो सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट डेबिट साइड का, और आ जाइए आपके राइट हैंड साइड, दैट इज़ योर क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट, ठीक है। तो ये परफॉर्मा आपने याद रखना है, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं इसी परफॉर्मे से बनाते हैं, इसीलिए आपको लेज़र अकाउंट बनाना सबसे पहले सिखाया जाता है, ठीक है, जनरल एंट्रीज के बाद लेज़र अकाउंट। अब देखिए, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले बजरंग लिमिटेड मार्बल्स क्या खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 180 लाख्स के, 1,80,000 के कितने मशीनरी परचेज कर रहे हैं, और डेट क्या दे रखी है 1 अप्रैल 2010, तो डेट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था, जो 2010 अप्रैल 1 को मशीनरी परचेज कर रहे हैं। देखिए, जब मशीनरी परचेज करते हैं तो जनरल एंट्रीज क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब इस जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर करें तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट बन रहा है हमारा, तो मशीनरी अकाउंट तो हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड आ जाइए और लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, जब भी हम मशीनरी परचेज करेंगे तो मैं हमेशा बैंक के थ्रू ही परचेज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा गया हो कैश तो हम कैश लिखेंगे, अदरवाइज वी विल डू ट्रांजेक्शन थ्रू द बैंक, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसमें कितने 180, तो आपका नेट जो मशीन है उसमें 10,000 आपका लगा हुआ है कैरियज का, लाने का किराया, और 10,000 आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी आपकी 2 लाख रुपीज़। तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज़ हो गया। अब डेप्रिशिएशन हमेशा ईयर के एंड में लगता है, देखिए ईयर के स्टार्टिंग में आपने ख़रीदा है और ईयर के एंड में आपका लगेगा डेप्रिशिएशन, ठीक है। और डेप्रिशिएशन हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसको करना है 2000, हमारा क्या है, अप्रैल 1 को फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक, ठीक है। 2010 अप्रैल 1 से 2011 31 मार्च, तो यहाँ 2011 आ जाएगा, और मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, यू कैन राइट इन शॉर्ट DEP, ठीक है, डॉट करके कर देना तो इससे समझ आएंगे डेप्रिशिएशन। अब हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका 1 ईयर का दे रखा है हमें 28,000 लिख दीजिए इसमें। अब क्या करना है, बैलेंसिंग, तो यहाँ 2 लाख है, यहाँ 28 है, तो हमारा जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD, इसमें भी डेट क्या आ जाएगी, मार्च 31 CD करके कितनी अमाउंट आ रही है, 2 लाख माइनस 28,000, कितना बचा हुआ है हमारे पास, 2 लाख माइनस 28,000। अब देखिए हमने क्या करते हैं, बैलेंस निकाल दिया, तो 1,72,000 लिख दिया हमने, और टोटल लिख दिया हमने 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख डबल अंडरलाइन करके, ये साल का हमारा डेप्रिसिएशन का ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब क्या करेंगे, इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर के लिए ले जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 4 साल के लिए बनाना है, 4 ईयर्स के लिए हमने ये मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब क्या करेंगे, ये जो बैलेंस हमारा है इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए ले जाएंगे, और क्या लिखेंगे, जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए ले जाते हैं तो इट मीन्स दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, और कितनी अमाउंट है, 1,72,000। अब नेक्स्ट ये साल हमारा ओपनिंग हो गया, अब इसके ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो 2012 मार्च 31 क्या आ जाएगा, बाय डेप अकाउंट, अमाउंट आपकी सेम आएगी क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड इसीलिए इजी माना जाता है क्योंकि अमाउंट इसमें सेम आती है, तो इसमें निकल गया। अब आपने क्या करना है, फिर मार्च 31 को बैलेंस निकालना है, बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा बैलेंस
CD 1,72,000 माइनस 28,000, तो ये अमाउंट लेस करके यहाँ पे लिख दीजिए। ये अमाउंट आ गई आपकी 1,44,000। अब इसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। 2012 है, मार्च 31, तो इसके 2012 अप्रैल 1, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस BD। यहाँ CD आता है, बैलेंस BD जब हम लेके जाते हैं। और इधर क्या आ जाएगा अमाउंट 1,44,000, ठीक है। और 2012 अप्रैल है, तो नेक्स्ट ईयर 2013 मार्च 31 को डैप लगेगा हमारा ईयर के एंड में, बाय डैप अकाउंट और सेम रहेगा अमाउंट 28,000 और निकल जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD मार्च 31। तो ये आ गया आपके बैलेंसिंग फिगर 1,16,000 और टोटल आ जाएगा आपका 1,44,000 यहाँ पे जो अमाउंट है। ये देखिए कितने साल का हो गया हमारा, 1 2 3 ईयर्स। अब हमने लास्ट ईयर का बनाना है, तो ये हो गया हमारा लास्ट ईयर का 2014। अब इसमें क्या है, जो बैलेंस BD हम लेके आए थे 1,16,000, अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2014 मार्च 31 ईयर के एंड पे 28,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डेप्रिसिएशन सेम चल रहा है हमारा। दो हम निकालेंगे अब 1,16,000 माइनस 28,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा 88,000 और टोटल आपका 1,16,000। तो ये ईयर हमारा हो गया, 4 ईयर्स का हो गया, तो ये हमारा बन गया मशीनरी अकाउंट। अब इसके बेस पर हमने क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट जब डेप्रिसिएशन की जब एंट्री होती है, तो जब हमने परचेज़ किया था तो क्या किया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये खरीदने की एंट्री होगी, परचेज़ करने की एंट्री होगी। तो ऐसे अब आपने जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये तो चार्ज करने की एंट्री होगी। अब उसको डेप्रिसिएशन को हम कहाँ, इसी में नहीं रखते हैं और डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी एंट्री भी करते हैं हम, PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जहाँ पे भी आपका डेप्रिसिएशन वर्ड आता है तो वहाँ से हम वो चीज़ें उठा लेते हैं। मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर पे आ जाएगा आपका टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है हमारा, डेबिट साइड आइए और लिख दीजिए टू मशीनरी अकाउंट। और साथ ही और ये ट्रांसफ़र कब कहाँ कर रहे हैं हम, ये चार्ज लगा रहे हैं तो आपके ईयर के एंड में होगा, जो भी आपका ईयर 11 मार्च 31, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगी आपकी, डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं तो 28,000 हम चार्ज कर रहे हैं इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए। और इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं PL अकाउंट पे। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड आ जाइए और लिख दीजिए बाय PL अकाउंट, बाय PL अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जब भी बनेगा तो यही अमाउंट आएंगी 28,000। ये भी आपका ईयर के एंड में हम ट्रांसफ़र करेंगे मार्च 31, ठीक है। तो ये आपका सेम अमाउंट हो गया, तो ये क्लोज़ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर भी आपका ऐसे ही रहेगा, ये फर्स्ट ईयर है, अब ये सेकेंड ईयर 2012 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट 28,000, फिर 2012 मार्च 31 बाय PL अकाउंट 28,000। ऐसे हम फिर 4 साल का बनाएंगे, 2 साल का हो गया, ऐसे 4 साल का। तो ये हमने बना दिया 2 ईयर्स और 13 का भी और 14 का भी, ठीक है। तो ये आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें ऐसी एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट इधर और PL अकाउंट इधर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स। Yes, students, let's complete the B part also. Prepare machine account, depreciation account and provision for depreciation account or accumulated depreciation account is same. Provision for depreciation account और accumulated depreciation account दोनों को सेम को ही कहा जाता है एक ही को। For the first 4 years by providing depreciation using straight line method, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से डिफरेंस क्या है, हमने इसमें बनाया था मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें हमने क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और एक अलग से हमारा ये नया पॉइंट है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अब देखिए जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तब क्या होता है, मशीनरी अकाउंट में जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम इस ऊपर में तो हमने क्या किया था, यहाँ पर पे मशीनरी अकाउंट बनाया था और उसमें हमने शो कर दिया था जो भी नई चीज़ खरीदी और डेप्रिसिएशन उसी में लगा रहे थे। बट अब क्योंकि हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को कहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी जो खरीदी हुई अमाउंट है वो शो करेंगे मशीनरी अकाउंट में, उस पर डैप शो नहीं करेंगे। डैप कहाँ शो करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मीन सेम एंट्री इस टाइप की हो जाएगी, बट सिर्फ कहाँ होगा, अकाउंट चेंज हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट की जगह क्या, किस में हम ट्रांसफ़र, किस में बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मीन्स एक अलग से हम प्रोविज़न बना रहे हैं, अलग से अकाउंट बना रहे हैं और डेप्रिसिएशन हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसका असर ये होता है कि इस मशीनरी अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन का, ये ओरिजिनल कॉस्ट में ही ये शो होता है। मीन्स जो बैंक के थ्रू हमने परचेज़ कर रखी थी मशीनरी, वही ओरिजिनल अमाउंट हमारा शो होता रहता है ईयर के एंड में भी, ठीक है। और पूरा डेप्रिसिएशन हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में शो हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा वही है, उसमें हमारी कितने थे, 1,80,000 की मशीन और नेट मशीन की थी और 10,000 हमारा स्पेंड हुआ था उसमें कैरेज में और 10,000 हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस हुआ था। तो टोटल हो गया था हमारा 2 लाख रुपीज़ का। तो डेट डाल देते हैं 2010 अप्रैल 1, क्या आ जाएगा, 2 बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ इसमें 2 लाख, ठीक है। अब इस पर हमने क्या करना है, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं शो करना है, यहाँ हमारा क्या जाएगा, बैलेंस चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया है, बैंक अकाउंट के थ्रू हमने परचेज़ कर दी मशीनरी 2010 1 अप्रैल को। अब हम इसे, और जो हमने अभी अभी बनाया था ए पार्ट में, यहीं पे शो कर दिया था, मशीनरी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन शो कर रहे थे, बट यहाँ हमें क्या बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में, ठीक है। जैसे आपका यहाँ लग रहा था तो यहाँ ना लग करके कहाँ शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे। और डेट भी आएगी आपकी 2011 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी जितनी हमने निकाल रखी थी, 28,000 इसका डेप्रिसिएशन आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, इसमें सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू हमें पता चलेगा बस मशीनरी अकाउंट से, कब, जब हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को कहा जाता है। तो यहाँ पर पे आ जाएगा आपका 2011 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 2 लाख रुपीज़ और इसको क्लोज कर दीजिए, 2 लाख डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दिया। अब इस बैलेंस को हम लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर, 2011 मार्च को है, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। तो 2011 अप्रैल आपका ओपनिंग ईयर हो गया, 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन हो गया, यहाँ CD है तो यहाँ BD हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। अब ऐसे करके हम अमाउंट शो करते रहेंगे और 4 इयर्स का बनाने को कहा गया, 4 इयर्स तक। और इसमें कोई नई मशीनरी परचेज़ करते तो उसको भी हम यहीं पे शो कर देते हैं। तो ये मीन्स फुल्ली जो भी मशीन परचेज़ करना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हम यहाँ पे शो करते हैं। अब यहाँ भी हम क्लोज करेंगे इसको, तो बाय डेप अकाउंट हो गया, तो ये बैलेंस यहाँ लेके चल देंगे, 2011 मार्च 31 2 बैलेंस CD 28,000, तो ये क्लोज कर दीजिए, 28,000 क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ बैलेंस CD BD लेके आए। अब इसका भी हम क्या करते थे, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर पे 2011 अप्रैल है तो 2012 मार्च 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे डैप लगाते थे, लेकिन अब हमने यहाँ नहीं लगा करके कहाँ लगाना है, आपके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका
2012 मार्च 31 बाय, अब पहले तो हम ये बैलेंस लेके आएंगे यहाँ पर पे बाय बैलेंस BD, ये बैलेंस यहाँ लेके आए 28,000 और फिर हमने मार्च 31 को डैप लगा दिया इस ईयर का, इस साल का, बाय बैलेंस सॉरी बाय डैप अकाउंट 28,000। ठीक है, अब ये अमाउंट हो गई हमारी कितनी 56,000। इस अमाउंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, यही मार्च 31, 2012 टू बैलेंस CD करके 56,000। ठीक है, क्लोज करते हैं डबल अंडरलाइन करके। ठीक है, ऐसे ही हम इस ईयर का भी क्लोज कर देंगे, मशीनरी अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं क्या करके, बाय बैलेंस, ये CD हो गया 2 लाख और क्लोज कर दीजिए इसको, डबल अंडरलाइन करके हो गया। 2 इयर्स का बन गया हमारा, यहाँ भी देखिए बन गया, यहाँ भी बन गया। अब हमने 3 इयर्स का बनाना है, 3rd ईयर का। तो यहाँ पर भी ये CD है, अब इसको फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 2 लाख। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डैप लगाते थे, तो इसके लिए आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाइए। अब यहाँ पर पे हमने क्या करना है, ये बैलेंस पहले यहाँ ट्रांसफ़र करना है 2013 मार्च 31 को बाय बैलेंस BD, ये ट्रांसफ़र होगा पहले यहाँ 56,000। अब उसके बाद मार्च 31 को डैप लग जाएगा 2013 का बाय डैप अकाउंट, और अमाउंट कितने, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हमारी अमाउंट चेंज नहीं हो रही है, तो 28,000 ही आ रहा है हमारा। अब इनको प्लस करके हमने शो करना है, $84,000 और यहाँ पर भी अमाउंट शो कर दीजिए 2013 मार्च 31 टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। तो ये हमारा बन गया 4th ईयर तक का। ठीक है, ऐसी बैलेंस लेकर के हमने बना दिया है। तो इसमें हमारा क्या शो हो रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट देखिए 2 लाख का हमने मशीन परचेज़ किया था, और ये एंड ऑफ द ईयर में भी हमारा 2 लाख से शो हो रहा है। अब यहाँ हम शो कर देंगे प्रोविज़न डेप्रिसिएशन शो कर देंगे। तो ये बैलेंस CD है 84,000, इसको अब हम लेके जाएंगे 2014 मार्च 31 को। पहले तो हम ये बैलेंस BD करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस BD 84,000। अब मार्च 31 2014 का डैप लगा देंगे बाय डैप अकाउंट, कितनी है 28,000, और ये आ जाएगा आपका ठीक है 1,12,000। तो ये हम कर देंगे यहाँ पर पे 2014 मार्च 31 टू बैलेंस CD, और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,12,000, 1,12,000 और अमाउंट तब कर दीजिए। यहाँ देखिए, अब आप यहाँ हमारी टोटल डैप शो हो रखा है, टोटल अमाउंट यहाँ पर पे कितना है, डेप्रिसिएशन शो हो रखा है। तो ये हमारा बन गया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वेरी इजी है,
बहुत ही ईजी है ये मैशनरी अकाउंट बनाना है। उसके साथ साथ जब प्रोविज़न फॉर डेप बनाने को कहा गया है तो तभी हमने बनाना है, नहीं तो हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन यहीं शो कर देते हैं, जैसे हमने इस वाले ए पार्ट में कर रखा था। बी पार्ट आपका इस तरीके से करना है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और जहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है वहाँ से ये पिक करेंगे, वहाँ लिखेंगे किसके नाम से, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। तो ये भी अभी बनाते हैं। अब देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया हमारा ये परफॉर्मा। अब इसमें से क्या करना है, प्रोविज़न फॉर डेप में जहाँ भी आपको डेप्रिसिएशन दिखता है, देखिए यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ 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 से हमने इन सब अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, यहाँ। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जनरल एंट्री इमेंस जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका क्रेडिट साइड डेबिट साइड हो जाता है, ठीक है। तो बाय डेप यहाँ पर शो हो रहा है 28,000 शो हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड है, तो हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। और क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा है तो डेप्रिसिएशन तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पे आ जाएगा आपका टू प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट और अमाउंट लिख दीजिए 28,000, डेट लिख दीजिए 2011 मार्च 31, ठीक है। अब देखिए जब जर्नल एंट्रीज करेंगे प्रोविज़न बनाएंगे, जब मशीनरी परचेज करेंगे और क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट, तो कैसे बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट। इसकी जगह अगर जब हमें ए पार्ट में क्या कहा गया था, मशीनरी अकाउंट और डेप अकाउंट बनाने को कहा गया था, तब क्या था, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी की जगह अब किसने ले लिया है, टू प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट। और उसके बाद तब हमने क्या कहाँ ट्रांसफ़र किया था, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट थी उसको हमने पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वो एंट्रीज तो हमारी सेम रहेगी, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा डेप्रिसिएशन की जो भी अमाउंट है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अकाउंट में 2011 मार्च 31 को बाय पीएल, मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, देखिए। और डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड आइए और लिख दीजिए बाय पीएल अकाउंट। तो जनरल एंट्रीज भी ठीक बन रही है आपकी बाय पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वाले इसमें मैं लिख दूँगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, शॉर्ट में हम कहते हैं पीएल अकाउंट। 28,000 यहाँ लिख दीजिए 28,000 और डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट ईयर भी हमने क्या करना है, 2012 मार्च 31 को। अब देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन है, कितनी अमाउंट है, 28,000, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो टू प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट 28,000 और यहाँ भी फिर पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पीएल का फुल फॉर्म ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000, तो इसको भी क्लोज कर दीजिए, इस ईयर का भी, ये ईयर भी हमारा क्लोज हो गया, ठीक है, सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, अब हमने थर्ड ईयर लेके चलना है। 2013 को 28,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए टू प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट 28,000 और यहाँ पे 2013 मार्च 31, डेट इम्पॉर्टेंट है इसमें शो करना, 2013 मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट। आप समझ जाना, पीएल अकाउंट शॉर्ट में लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और ये हो जाएगा 28,000 और क्लोज कर दीजिए डबल अंडरलाइन करके, नेक्स्ट लाइन में लिखकर, ठीक है। ये हुआ हमारे कितने 1 2 3 ईयर्स और फोर्थ लास्ट ईयर का भी हमारा 28,000 है, तो इसको भी ऐसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या बनाना था, मशीनरी अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कंबाइन वो हो रहा है, ए पॉइंट आपका अलग है, बी पॉइंट में आपको ये ऐसे करके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के शो करना था। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। थैंक यू स्टूडेंट्स।